प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर उस्मानी क्लास में। जो भी विद्यार्थी सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए आज मैं आपका सीईटी का पूरा पेपर आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। अगर आप भी सीईटी का एग्जाम पहली बार में क्वालिफाई करना चाहते हो, आपका भी सपना है सरकारी नौकरी लेना, तो मेरे दोस्तों सबसे पहले आपको सीईटी का एग्जाम में क्वालिफाई करना पड़ेगा। और आज आपके सामने मैं पूरा सीईटी का पेपर आपके सामने करवा रहा हूँ। अगर आप भी चाहते हो सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई करना, तो आज के इस पूरे के पूरे पेपर को देख लीजिएगा। इस पेपर में से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। तो चलेगा साथियों, पहला प्रश्न आपसे पूछा। पहला प्रश्न आप सभी के सामने, खंडित प्रतिमा के रूप में किसकी पूजा की जाती है? खंडित प्रतिमा के रूप में किसकी पूजा की जाती है? केला देवी, शीतला माता, शीला देवी या आपके जीन माता? दोस्तों आप सभी को मैं बता दो, सबसे पहले आपको इस क्लास को लाइक करना है और उसके बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना है। चलो, खंडित प्रतिमा के रूप में किसकी पूजा की जाती है? कि गुरुजी शीतला माता की। किसकी की जाती है? शीतला माता की। शीतला माता का मंदिर आपके चाकसू में, और चाकसू कहाँ पर है? चाकसू आपके जयपुर में दोस्तों। कहाँ पर है? चाकसू आपके जयपुर में। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे पूछा, चर्य नृत्य किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? चर्य नृत्य किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? गुर्जर है, भील है, जाट है या आपके खथोड़ी? अगर आपने इस क्लास को दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया ना, तो आपके जितने भी दोस्त हैं आप उन सभी के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चर्य नृत्य किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो गुरुदेव है, चर्य नृत्य आपने गुर्जर के द्वारा किया जाता है। गुर्जर समुदाय के द्वारा चर्य नृत्य किया जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है सही राय। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है? राजस्थान के मरु कोकिला किसे कहा जाता है दोस्तों? गवरे बाई, अलाहा जिलाहा बाई, मांगे बाई या आपके मीरा बाई? जल्दी जल्दी से बताओ, राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहते हैं दोस्तों? बिल्कुल शानदार है, आप सबका यहाँ पर आंसर आ रहा है कि गुरुजी राजस्थान की मरु कोकिला की बात की जा रही है। ये आपके अलाहा जिलाहा बाई को कहते हैं। किसे कहते हैं? अलाहा जिलाहा बाई को कहते हैं। आपका भी ऑप्शन सही रहा है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, कालबेलिया नृत्य को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने वाला नृत्यांगना कौन थी? कालबेलिया नृत्य को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने वाली नृत्यांगना कौन थी? मांगी बाई, रमाबाई, गुलाबो या आपके मधुभट्ट? दोस्तों सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं आपको सीईटी की संपूर्ण तैयारी निःशुल्क करवाने वाला हूँ। चलो भाई, गुलाबो बता रहे, क्या बता रहे हैं? गुलाबो यहाँ पर बता रहे हैं। जो भी लाडले यहाँ पर गुलाबो कमेंट करे ना, सही है। पूरा का पूरा पेपर आपके सामने चल रहा है, आपको पूरा पेपर है अच्छी तरह से रिवीजन कर लेना है। चलेगा अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, ऊंट के खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? ऊंट के खाल पर चित्रांकन है किस कला शैली की विशेषता है? उस्ता कला, बनी ठनी, मारवाड़ या आपके मेवाड़? चलो बताओ, ऊंट के खाल पर चित्रांकन है किस कला शैली की विशेषता है दोस्तों? बिल्कुल शानदार है, आप सभी का यहाँ पर कमेंट आ रहा है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा कि गुरुजी उस्ता कला को लिख दो। उस्ता कला का संबंध कहाँ से रहेगा? उस्ता कला का संबंध आपके बीकानेर से रहेगा। यानी कि जो भी साथी ऑप्शन है बता रहे हैं सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ स्थित है? राजस्थान है हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ पर है? टोंक है, बीकानेर है, जयपुर है या आपके उदयपुर है? चलो बताओ, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ स्थित है? जितने भी साथी यहाँ पर क्लास देख रहे ना, कंप्लीट पूरी क्लास देखिएगा, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है।
राजस्थान है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बात हो रही है और जयपुर बता रहे हैं। अगर दोस्तों आपसे बात करो, इसी जयपुर को राजस्थान की गुलाबी नगरी कहते हैं। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, वीर विनोद किसके द्वारा रचित है? वीर विनोद किसके द्वारा रचित है दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताओ। महाराणा कुंभा, कविराज श्यामल दास, रसिक दास या नागरी दास? जल्दी जल्दी से बताओ। वीर विनोद पुस्तक के रचयिता आपको बताना है दोस्तों। याद रहे, अगर आप सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो, कंप्लीट पूरी क्लास देखेगा, इसमें से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। श्यामल दास, हाँ, बिफोर भगवती क्लासेज। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान के प्रथम व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? बताओ। बरकतुल्ला खान है, अलाउद्दीन खान है, जाकिर खान है, हीरालाल शास्त्री? जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल से बता दिया। सबका यहाँ पर कमेंट आ रहा है। बरकतुल्ला खान यहाँ पर बता रहे हो। गुरुदेव ऑप्शन ए को लिख दो। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लो। आफरी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? आफरी शोध संस्थान कहाँ पर है? जोधपुर है, जयपुर है, जैसलमेर है या आपके बीकानेर है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। आपका भी सपना है 2026 में सरकारी नौकरी लेने का। चाहते हो गुरुदेव मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, तो सबसे पहले आपको सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा और आप मेरे साथ सीईटी की तैयारी कंटिन्यू करो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सीईटी का एग्जाम आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन शर्त यह है, आप कंटिन्यू हमारे साथ क्लासेस ज्वाइन करो। मैं आपको पूरा का पूरा सीईटी का सिलेबस कवर करवा दूंगा। चलो, आपरी शोध संस्थान है, ये आपने जोधाना जोधपुर के अंतर्गत है। कहाँ पर है? जोधाना जोधपुर के अंतर्गत है दोस्तों। चलो अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान की महिला साक्षरता कितने प्रतिशत है? और आप सभी साथियों को मैं बताऊं, अगर आप सीईटी की तैयारी करें ना, तो मैंने आपके लिए सीईटी का एक ग्रुप बना दिया, यानी कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर तैयार कर दिया। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं हो ना, तो जल्दी से नंबर नोट कर लो। नंबर नोट कीजिएगा 6367256234। इस नंबर पे आपको सिर्फ हाई लिख के भेज देना है। हाई लिखना है और उसके जस्ट नीचे लिख देना सीईटी। मैं आपको सीईटी वाले ग्रुप में जोड़ दूंगा और वहां पर मैं आपको सारा का सारा गाइडेंस दूंगा। सीईटी की संपूर्ण तैयारी मैं करवाने वाला हूँ। कैसे करवाऊंगा सब कुछ मैं आपको कंप्लीट इस ग्रुप में जानकारी में अपडेट करते रहता हूँ। तो इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, हाई लिखना और सीईटी लिख देना। मैं आपको ग्रुप में, यानी कि आप जैसे मुझे मैसेज करोगे ना, तो आपको लिंक आएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, तो आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो अब प्रश्न में ध्यान दो। राजस्थान की महिला साक्षरता कितने प्रतिशत है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? राजस्थान की महिला साक्षरता कितना प्रतिशत है दोस्तों? बिल्कुल शानदार है। आप सभी का यहाँ पर कमेंट आ रहा है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड। चलो भाई, यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है। सभी के आंसर मैं देख रहा हूं। हाँ, सभी साथी बता रहे हैं कि गुरुदेव 51.2% है। तो यहाँ पर आपका भी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई बतानी है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण, यानी हमारा ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका उत्तर है और यहाँ पर आपका दक्षिण है, यहाँ पर आपका पूर्व है और यहाँ पर आपका पश्चिम है। तो हमें उत्तर से दक्षिण लंबाई बतानी है, यानी कि ये वाली। तो गुरुदेव है, ये जो है ना 826 किलोमीटर की, 826 किलोमीटर है। और ये वाली जो है ना, ये वाली रहेगी 869 किलोमीटर है। अगर आपको दोनों के मध्य अंतर पूछा जाए, तो दोनों के मध्य अंतर है 43 किलोमीटर का। चलो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है 826 है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो। गोवंश की कौन सी नस्ल मालानी भी कहलाती है? गोवंश की कौन सी नस्ल मालानी कहलाती है? कांकरेज, राठी, थार पारकर या आपके गिर? दोस्तों अभी काफी सारे विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया,
तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लो भाई। चलो, थार पारकर बता रहे हो, क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप थार पारकर बता रहे, जो भी विद्यार्थी थार पारकर बता रहे, ऑप्शन सी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान के मेरूनो कहा जाता है? भेड़ के किस नस्ल को राजस्थान की मेरूनो कहते हैं? पुंगल, नाली, मालपुरा या आपके चोखला? चलो बताओ, भेड़ के किस नस्ल को राजस्थान के मेरूनो कहते हैं दोस्तों? चोखला बता रहे हो, क्या बता रहे हो? यहाँ पर आपका कमेंट आ रहा है गुरुजी चोखला को लिख दो। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, राज्य में काला संगमरमर कहाँ से निकाला जाता है? राज्य में काला संगमरमर कहाँ से निकाला जाता है? बेसलाना जयपुर है, देवबारी उदयपुर है, बनेश्वर डूंगरपुर है, फलोदी जोधपुर है? चलो बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ, राज्य में काला संगमरमर कहाँ से निकाला जाता है? कि गुरुजी बेसलाना से निकालते, ऑप्शन है सही है। अगला आप लिख लो, राजस्थान में सूखे से निपटने हेतु तो नोडल विभाग कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? आप चाहते हो सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई करना कंप्लीट, आप हमारे साथ क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। चलेगा भाई, बिल्कुल यहाँ पर बी ऑप्शन आ चुका है कि गुरुजी बी को सही लो कर दो। अगला आप देख लो, सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में है? सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में है? उदयपुर है, जोधपुर है, जैसलमेर है या आपके बीकानेर है? चलो बताओ, सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर को कहते हैं? वेरी गुड, आप सभी का कमेंट आ रहा है और सहेलियों की बाड़ी बता रहे हो। उदयपुर को कहते हैं, इसे उदयपुर को राजस्थान की झीलों की नगरी कहते हैं, इसे राजस्थान का कश्मीर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न लिख लो, कौन सा स्थान है कपिल मुनि से संबंधित है? कौन सा स्थान है कपिल मुनि से संबंधित है? जोधपुर है, नागौर है, कोलायत है या आपके सांबर है? चलो बताओ, कौन सा स्थान कपिल मुनि से संबंधित है दोस्तों? वेरी गुड, बिल्कुल से बता दिया, कोलायत बीकानेर। क्या बता रहे हो? कोलायत बीकानेर आपके कपिल मुनि से संबंधित है, यानी कि यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। अगला आप देख लो, जयपुर में मेट्रो रेल किन स्थानों के बीच चलती है? जयपुर में मेट्रो रेल किन स्थानों के बीच चलती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी से बताओ, आप सभी को यहाँ पर कमेंट कर देना है, कमेंट करने में कोई भी सत्य विषय नहीं रहेगा, चलेगा। हाँ, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आ रहा है, क्या आ रहा है? ऑप्शन बी आ रहा है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? राजस्थान में चांद बावड़ी किस जिले में है? बीकानेर है, जोधपुर है, दौसा या आपके बाड़मेर है? जल्दी जल्दी से बताओ, राजस्थान में चांद बावड़ी किस जिले में है दोस्तों? बिल्कुल से बता दिया, आप सभी का कमेंट आ रहा है कि गुरुजी चांद बावड़ी का संबंध आपके आभानेरी से रहेगा। कहां से रहेगा? आभानेरी से रहेगा। आभानेरी आपके दौसा में, कहां पर है? आभानेरी आपके दौसा में है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके सामने, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान में कहां स्थापित है? भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान में कहां पर है? जैसलमेर है, फलोदी, जोधपुर है या आपके बीकानेर है? जल्दी जल्दी से बताओ, आपके जितने भी साथी सीईटी यानी कि आपके साथी जितने भी पढ़ रहे हैं ना, उनके साथ इस क्लास को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि सीईटी के तो सभी साथी कर रहे तैयारी। ठीक है, चलो बिल्कुल से बता दिया। हाँ, फलोदी बता रहे हो, क्या बता रहे हो? फलोदी। यहाँ पर कमेंट आ रहा है सबका कि गुरुदेव फलोदी को लो कर दो, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सबका सही हो गया। चलो अगला प्रश्न देख लो, रामगढ़ गैस विद्युत केंद्र किस जिले में है? रामगढ़ गैस
विद्युत केंद्र किस जिले में है दोस्तों? इससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को बताऊं, अगर आप भी सीईटी की तैयारी कर रहे हो, चाहते हो गुरुजी मुझे 40% मार्क्स कैसे करके लाना है, मुझे सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई करना है और मुझे सरकारी नौकरी लगना है, तो मेरे भाई, मेरे जितने भी साथी इस क्लास को देख रहे हैं उन सभी को मैं बताऊं, अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो मैंने आप सभी साथियों के लिए सीईटी के नोट्स बनाकर तैयार कर रखे हैं। यानी कि कौन कौन से नोट्स है यहाँ पर है, तो बात की जाए यहाँ पर भूगोल किसके नोट्स है, भूगोल के हैं, इसके साथ में नोट कीजिएगा इतिहास का है, इसके साथ में आप नोट कर दीजिएगा कला संस्कृति। यानी कि 3 सब्जेक्ट के आपको कंप्लीट नोट्स मिलने वाले हैं कि गुरुजी कहाँ और कैसे मिलेंगे। तो इस नोट्स का आपको नाम मात्र का इसका प्राइस आपको लगने वाला मात्र और मात्र 99 रुपए का इसका प्राइस है। ओनली 199 रुपए का प्राइस इन नोट्स का मिलेंगे कहाँ पर है, तो आप नंबर नोट कीजिएगा, नंबर नोट को जल्दी से 6367 है 25 है 6234। इस नंबर पे आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे आप मुझे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर है ये नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इन 3 सब्जेक्ट में से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपसे 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ। तो इंतजार मत करो, जल्दी से नोट्सों को परचेज करो और आज और अभी से इसे पढ़ने भी लग जाओ भाई, ठीक है। चलो नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि क्लास देखने के बाद काम आ सके। यहां पर जो आपका आंसर आ रहा ना, जैसलमेर आ रहा है सबका, ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लो, कौन सा किला जोहार स्थान के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि जोहार करने के लिए प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, तारागढ़ है या घाघरोन? बताओ भाई। जोहर करने के लिए याद कीजिएगा दोस्तों, जब पद्मनी ने जो जोहर किया था ना, पद्मनी ने 1303 में, ये पूरे इतिहास में किसमें, पूरे इतिहास में प्रसिद्ध हुआ था। 1303 में जब पद्मनी ने जोहर किया था चित्तौड़ में, तो पूरे इतिहास में प्रसिद्ध हुआ था। और जोहर के लिए आपका चित्तौड़ का किला काफी जाना जाता है, यानी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो, कौन सा एक में सम्मिलित नहीं है, यानी कि आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है, एक तरफ आपको जिला या एक तरफ आपको किला का नाम दे रखा है और एक तरफ आपको जिला दे रखा है, यानी कि कौन सा किला किस जिले में है ये आपको बताना है। तो देखिएगा, घाघरोन झालावाड़ है, मेहरानगढ़ जोधपुर है, भानगढ़ अलवर है या बटनेर बीकानेर? तो कौन सा जोड़ा मिला नहीं खा रहा है, बता दो। बिल्कुल सही है कि गुरुजी बटनेर का किला की मैं आपसे बात करूं ना, तो बटनेर का किला आपके बीकानेर में नहीं है, यह आपके हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है, ये आपके हनुमानगढ़ के अंतर्गत है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है ना सही मिस नहीं हो रहा है। चलो अगला प्रश्न देख लो, शेरगढ़ यानी शेर चोटी की ऊंचाई आपको बतानी है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? बताओ। शेरगढ़ यानी कि शेर जो चोटी है उसकी ऊंचाई बतानी है, जल्दी जल्दी से बताओ। ये राज्य की दूसरी ऊंची चोटी है, यानी प्रथम नंबर पे आती है आपकी गुरु शिखर है। कौन सी आती है, प्रथम नंबर पर है गुरु शिखर आती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है शेर, जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर है। कितनी है, 1597 मीटर है। तो यहां पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, किस तीर्थ को आदिवासियों का हरिद्वार कहते हैं? किस तीर्थ को आदिवासियों का हरिद्वार कहते हैं, बताओ। पुष्कर राज, बेणेश्वर, त्रिवेणी या आपके मात्र कुंडिया? दोस्तों क्लास में लाइक की संख्या अभी भी कम, लाइक करो, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करो मेरे भाई। चलो, किस तीर्थ को आदिवासियों का हरिद्वार कहते हैं? बिल्कुल शानदार है, मात्र कुंडिया बता रहे हो। क्या बता रहे हो, मात्र कुंडिया बता रहे हो। आपका डी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, चारण जाति किस देवी को अपने कुल देवी मानी जाती है? चारण जाति किस देवी को अपने कुल देवी मानते हैं? करणी माता, दुर्गा माता, काली माता या बावल माता? जल्दी जल्दी से बता दो रे लाडलो। वेरी गुड, बिल्कुल सही बता दिया, करणी माता बता रहे हो।
करणी माता का मंदिर देशनोक में कहाँ पर है? करणी माता का मंदिर आपके देशनोक में, और ये देशनोक आपके बीकानेर जिले में। करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे पाए जाते जिन्हें काबा कहते। करणी माता को दाढ़ी मूछ वाली लोग देवी कहते। करणी माता का जन्म सुवाप फलोदी यानी कि सुवाप जोधपुर में आता था, फलोदी में सुवाप फलोदी में करणी माता का जन्म हुआ था। और करणी माता ने जोधपुर यानी कि मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है उसकी नींव रखी थी। ठीक है, अच्छी तरह से आपको याद करना। और करणी माता चारण जाति की कुल देवी है। चलेगा भाई, इतना काफी है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, मांगी बाई व लक्ष्मण दास कामड़ किस नृत्य के लिए कलाकार हैं? यानी एक तो आपके मांगी बाई, एक लक्ष्मण दास कामड़। कामड़ का नाम आते आपको याद कर लेना है कि गुरुदेव है, 13 ताली नृत्य से संबंधित हो जाएगा ये। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लो, जैन माता के सिक्कर में स्थित अष्टभुजी प्रतिमा वाले मंदिर का निर्माण किसने करवाया? यानी कि दोस्तों बात हो रही जैन माता का, जो रेवासा सिक्कर में जो जैन माता का मंदिर है ना, उसके अष्टभुजी प्रतिमा वाले मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी से बताओ। राजा हट्टर ने करवाया था। आपका से ऑप्शन सही रहा है। अगला प्रश्न देख लो, रासपुताना हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की? रासपुताना हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की? राम नारायण चौधरी, गौरी उपाध्याय, शंकर माणिकलाल शंकर या आपका शिवालाल कोठड़िया? तो यहां पर आपका हो जाएगा डी। चलो अगला प्रश्न देख लो, राजा मानसिंह प्रथम को अकबर के द्वारा बिहार का गवर्नर कब बनाया गया था? प्रश्न को समझेगा। राजा मानसिंह प्रथम को अकबर के द्वारा बिहार का गवर्नर कब बनाया गया था? जल्दी जल्दी से बता दो, बताओ। ए फॉर आत्मा, बी फॉर भगवती क्लासेज है, सी फॉर क्यूट है, डी फॉर डायनासोर? बता दो भाई जल्दी जल्दी से। वेरी गुड, क्या बात है गुरुदेव, मजा हो क्यों? यहाँ पर डी फॉर डनाडन, सही है भाई डी। अगला प्रश्न देख लो, शीतला माता को निम्न में से किस नाम से नहीं जानते? नई शब्द लग रहा है मेरे भाई, ध्यान से समझो। चेचक की देवी, बच्चों की संरक्षिका, महामाई या दादी जी? तो दोस्तों शीतला माता के नाम याद होने चाहिए आपको। तो शीतला माता को देखो, चेचक की देवी कहते हैं, बच्चों की संरक्षिका कहते हैं, महामाई भी कहते हैं, लेकिन दादी जी नहीं कहते शीतला माता को। और हमें नहीं वाला चाहिए था, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का कश्मीर एवं पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? यानी कि एक तो आप याद कीजिएगा, पूर्व का पेरिस आता है, पेरिस आता है। एक आता आपके पूर्व का वेनिस, क्या आता है? पूर्व का वेनिस आता है, जो इस प्रश्न में पूछा गया है। अगर आपके पूर्व का पेरिस की बात की जाए तो आप पूर्व का पेरिस जयपुर को लिख दीजिएगा। कभी भी एग्जाम आ जाए तो जयपुर को लिख दीजिएगा। पूर्व का वेनिस आ जाए तो आप किसे लिख देगा? पूर्व का वेनिस आ जाए तो आप उदयपुर को लिख दीजिएगा। दोनों उपनाम याद कर लीजिएगा। और पूर्व का वेनिस पूछाए तो उदयपुर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, डोंगजे जवारजे का संबंध किस जिले से है? डोंगजे जवारजे का संबंध किससे रहेगा दोस्तों? बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। सिक्कर है, जयपुर है, जोधपुर है या आपके अजमेर है? डोंगजे जवारजी का संबंध किससे रहेगा? चलो बताओ। वेरी गुड, सिक्कर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? सिक्कर यहाँ पर बता रहे हो। अगला प्रश्न देख लो, मीणा जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं लेते हैं? यानी कि मीणा जनजाति के जो व्यक्ति होते हैं ना, ये किस देवता की झूठी कसम नहीं खाते? भूरिया बाबा, रामदेव बाबा, देव बाबा या प्रकटसबी? चलो बताओ, किसके झूठे कसम नहीं खाते? तो भूरिया बाबा। भूरिया बाबा यानी कि हम कहते हैं इसे भूत बाबा। भूत बाबा या भूरिया बाबा, भूतों से डर नहीं लगता क्या? मीणा कभी नहीं खाते भाई झूठी कसम भूतों की। भूत बाबा से डरते हैं भाई मीणा तो। चलो, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थान बताना है। पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थान
टिकरिया गांव है, जोधपुरिया गांव है, कोल्लू, ये आपका पांचोटा गांव है। चलो जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही बता रहे हो, कोल्लू गांव बता रहे हो। ठीक है, आपका सी ऑप्शन सही है। अगला और अंतिम प्रश्न है कि आपके कितने प्रश्न सही भी है। 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है, या 35 में से 35 आपके सही है। कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ में आपने अभी तक सीईटी का नोट्स परचेज नहीं किया ना, अगर आपने नोट्स परचेज नहीं किया तो नोट्स परचेज कर लो। नंबर नोट कर लो, 6367 है, 25 है, 6234। इस नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजना है। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर 5000 प्रश्नों का बुक यानी कि नोट्स मैं आपको भेज दूंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये नोट्स आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया तो आपके यानी कि सीईटी का एग्जाम को 40% लाने से कोई माइकला रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो इंतजार किस बात का, जल्दी से नोट्स परचेज करो और आज और अभी से पढ़ने लग जाओ भाई। ठीक है, तो फिर मिलेंगे इस प्रकार की अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों।